नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध में सहभागिता या भागीदारी का महत्व एवं लाभ, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। किसी भी देश का तीव्र औद्योगिक विकास उत्पादन एवं उत्पादकता में तेज गति से वृद्धि पर निर्भर करता है। उत्पादन व उत्पादकता में तेज गति से वृद्धि के लिए प्रबंध और श्रम में पारस्परिक सहयोग और सद्भावना आवश्यक है। यानी किसी भी देश में औद्योगिक विकास, उत्पादन या उत्पादकता में तेजी से यदि करना चाहते हैं तो वो किस पर निर्भर है? प्रबंध और श्रम में पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर। ठीक है, प्रबंध और श्रमिकों का सहयोग केवल उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए श्रमिकों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करना भी आवश्यक है, जो बहुत सीमा तक श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी देने से प्राप्त हो सकता है। मतलब प्रबंध और श्रम में सहयोग और सद्भावना कब आएगी? तब आएगी जब उनकी क्या होगी? आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होगी, है ना। आर्थिक आवश्यकताओं प्राप्त होगी। केवल आर्थिक आवश्यकताएं प्राप्त होगी तो ही उसके लिए क्या है? काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि जो है वो प्रदान करना भी आवश्यकता है। जब आर्थिक आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होगी तो अपने आप ही क्या होगा? औद्योगिक विकास होगा। और ये तीनों संतुष्टि किसके द्वारा काफ़ी सीमा तक पूरी होती है? श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी देने से। एस मुखर्जी जो हैं उन्होंने बताया, उच्चतर उत्पादकता एवं स्वरूप औद्योगिक संबंधों की स्थापना के लिए कर्मचारियों की हिस्सेदारी को आज संपूर्ण विश्व ने स्वीकारा है। पूरा देश क्या चाहता है कि वास्तव में वर्कर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस योजना के द्वारा कर्मचारी उद्योग की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं और अपनी इकाइयों के संचालन में सृजनात्मक सहयोग दे सकते हैं। जागरूकता भी पैदा करेंगे वो और अपना सहयोग भी देंगे। फ्लेडर्स जो है उन्होंने बताया कि प्रबंध में श्रमिकों की राय का लिया जाना मूल रूप से एक नैतिक प्रश्न है। क्या आप श्रमिकों की राय ले रहे हो? वो एक तरह से क्या है? नैतिक प्रश्न है। इसका आर्थिक परिणामों से अपना अलग अस्तित्व है। जो आर्थिक परिणाम क्या होगा उससे अलग अस्तित्व है इसका। मानव प्राणी होने के नाते अपनी प्रतिष्ठा है ना। मतलब वो एक मानव है, इस नाते उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है और आत्मसम्मान के अधिकारी है। तो उनको भी क्या होना चाहिए? इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। श्रमिकों की भागीदारी की जो आवश्यकता है, महत्व है या उसके लाभ हैं, उसको हम कुछ बिंदु है उनसे समझ सकते हैं। पहला है पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल गुडविल्स। इसका एक लाभ क्या है कि पारस्परिक सद्भावना की स्थापना होती है। इस योजना के परिणाम स्वरूप अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना होती है। श्रमिक और नियोक्ता दोनों काफ़ी क्या होते हैं? समीप आ जाते हैं, जिससे क्या होता है? उसमें पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादकता और कार्यशाला में वृद्धि होकर उत्पादन में भी वृद्धि होती है। यानी इसके फलस्वरूप दोनों काफ़ी एक दूसरे से समीप आ जाते हैं, सहयोग की भावना बढ़ जाती है और क्या होता है? उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरा है औद्योगिक शांति, इंडस्ट्रियल पीस। इस योजना के अंतर्गत श्रम और पूंजी दोनों एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं, है ना। और वे ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि उद्योग रूपी चक्की के वो अनिवार्य पार्ट हैं, जिससे
औद्योगिक संघर्ष समाप्त होकर औद्योगिक शांति स्थापित होती है। मानसिक क्रांति की इस भावना से केवल एक अमुक संस्था को ही लाभ नहीं पहुंचता, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र क्या होता है, लाभान्वित होता है। ठीक है, तो औद्योगिक शांति कैसे बनी रहती है? श्रम और पूंजी, यानी श्रमिक और पूंजीपति एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और ये समझते हैं कि क्या है, एक ही चक्की के दो अनिवार्य पार्ट है। इससे संघर्ष भी समाप्त हो जाता है और उद्योगों में शांति स्थापित होती है। तीसरा इसका महत्व या लाभ क्या है? उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इस योजना के कारण श्रमिक अधिक परिश्रम से कार्य करता है क्योंकि उसके हृदय में उत्साह और लगन की भावना आ जाती है। प्रबंध में भाग मिल जाने पर क्या होता है? श्रमिक में विश्वास उत्पन्न होता है और उससे क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यानी उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, चौथी इसका जो एडवांटेज है वो है औद्योगिक जनतंत्र की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ये योजना औद्योगिक जनतंत्र की स्थापना में काफ़ी सीमा तक सहायक है। कौन सी योजना? प्रबंध में भागीदारी। क्योंकि संस्था की प्रबंध व्यवस्था में केवल सेवा योजकों का एकाधिकार नहीं होता है ना, केवल सेवा योजकों का ही अपना अधिकार नहीं होता है, बल्कि श्रमिक भी अंश पूंजी के सदस्य होने के नाते प्रबंध व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है? औद्योगिक जनतंत्र, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की का निर्माण होता है, जन्म होता है। पांचवा जो इसका एडवांटेज है वो है विवेकीकरण व वैज्ञानिक प्रबंध की योजना में सहायक, हेल्पफुल प्लानिंग ऑफ रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। सामान्यतः विवेकीकरण और प्रबंध है ना, इसकी योजना का श्रमिक वर्ग क्या करते हैं? विरोध करते हैं। लेकिन जब उनसे परामर्श करके योजनाएं प्रारंभ की जाएगी तो क्या होगा? अवश्य ही सफल होगी। एक तो केवल क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है वो योजनाएं लागू करेगा, एक दोनों मिलकर लागू करेंगे योजना, तो क्या होगा? उसका विरोध भी कम होगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। सिक्स जो इसका एडवांटेज है वो है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। कर्मचारियों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करके उनकी सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, जिससे उनमें स्व अभिप्रेरणा उत्पन्न होने लगती है। जब उसको मैनेजमेंट में सहभागिता दे दोगे आप कर्मचारी को या श्रमिक को, तो उसकी सामाजिक और मानसिक आवश्यकताएं क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी, है ना। वो मेंटली क्या हो जाएगा? प्रिपेयर हो जाएगा कि जो कार्य हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। इससे क्या होगा? उसको मोटिवेशन मिलेगा कि जितना अधिक उत्पादन होगा उतना ही हमें भी फायदा होगा, हमारे हित में होगा। सातवां जो इसका एडवांटेज है ना, या जिसे हम कहते हैं महत्व है, लाभ है, वो क्या है? कार्य क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इस योजना को लागू करने में चूंकि श्रमिकों के दिल में उत्साह और लगन की भावना उत्पन्न हो जाती है, इसलिए उनकी कार्य क्षमता में भी क्या होता है? वृद्धि होता है। जब वो खुद मैनेजमेंट में अपना एक स्थान होता है, उनका हिस्सा होता है, तो अपने आप ही क्या होता है? उनके दिल में भी लगन होती है कार्य करने की, और क्या होता है? इसके फलस्वरूप उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आठवां जो इसका लाभ है वो है श्रमिकों को तिहरा लाभ। ठीक है, यानी ट्रिपल बेनिफिट टू वर्कर्स। इस योजना से श्रमिकों को 3 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, श्रमिक अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं। दूसरा, श्रमिक संस्था के प्रबंध और संचालन में भाग लेते हैं। और तीसरा, श्रमिक अंशधारी बनकर कंपनी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 3 तरह से उनको लाभ हो गया, मजदूरी भी मिल रही है, उनको प्रबंध में वो चलाने में भाग भी ले रहे हैं, और तीसरा जो अंशधारी होते हैं, इनमें इनके शेयर होते हैं, तो ये जो लाभ मिलता है कंपनी का वो भी उनको मिलता है। 9th जो है इसका लाभ है बाह्य हस्तक्षेप की कमी, डिक्रीजेज इन एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता प्रदान करने और श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाह्य राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है। कैसे? कि जैसे भारत में कार्यशाला या शॉप परिषद में केवल कार्यरत श्रमिक ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो श्रमिक है उसका वही उसका प्रतिनिधित्व करेगा। इस प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी श्रम संबंधों के क्षेत्र में बाह्य पक्षकारों के प्रभाव को कम किया
जा सकता है। तो जो इसका सदस्य है वही इसमें भाग लेगा, दूसरा इसके अंतर्गत भाग नहीं ले सकता है। तो बाह्य हस्तक्षेप में कमी आती है। 10वां इसका लाभ है निर्णयों को लागू करने की सुविधा, ईज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। चूंकि श्रमिक स्वयं निर्णयों को लेने में सम्मिलित होते हैं, इसलिए वो इन निर्णयों के बारे में क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनको लागू करना कठिन नहीं होता कि जो उन्होंने निर्णय लिया, नियम बनाया, वो सही है और उनको लागू करना भी कठिन नहीं होता। फिर आगे है उसका लाभ 11वां, प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि, इंक्रीज इन मैनेजमेंट एफिशिएंसी। निर्णयों को उचित प्रकार से निष्पादित करके प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। प्रबंधकों का निर्णय को शीघ्र लागू करवाने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसके अतिरिक्त प्रबंध की कई समस्याओं में श्रमिकों की सहभागिता होने से प्रबंधकों को उन समस्याओं को हल करने में बड़ी मदद मिलती है। पहली बात तो जब आप उसके अंतर्गत खुद आपकी भागीदारी है तो क्या होगा, जो भी निर्णय लिया गया उसको शीघ्र लागू करवाने में मैनेजमेंट को कोई परेशानी नहीं होती कि आज निर्णय लिया है कल से लागू कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि जो जितनी भी अपनी समस्याएं श्रमिक वो क्या करते हैं, प्रबंधक जो है उन समस्याओं को हल करने में उनसे बड़ी मदद मिलती है। आपस में बैठ करके वो उन समस्याओं पे विचार विमर्श करके उसे दूर कर सकते हैं। फिर इसका 12वां लाभ है श्रमिकों की उच्च सामाजिक स्तर। यह योजना श्रमिकों को सामाजिक स्तर भी प्रदान करती है। औद्योगिक जगत में श्रमिकों का महत्व बढ़ता है और अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है, अगर ये नहीं होता है तो श्रमिक क्या करते हैं, केवल उत्पादन के एक साधन के रूप में रहते हैं और उनकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती है। लेकिन यदि औद्योगिक जगत में वर्कर्स की जो है मैनेजमेंट में क्या होती है, भागीदारी होती है, तो इनका महत्व बढ़ता है समाज में। साथ ही साथ क्या होता है, समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा उच्च हो जाती है। इसके अलावा कई अन्य लाभ हैं, अदर बेनिफिट्स हैं। इन लाभों में भी हम श्रमिकों की सहभागिता जो है उसको सम्मिलित कर सकते हैं। कौन कौन सी है, जैसे इस योजना को क्रियान्वित करने से श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, श्रमिकों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्त होती है, औद्योगिक विवादों में कमी आती है, श्रमिकों की अनुपस्थिति में कमी आती है, इससे श्रमिकों के मनोबल में भी वृद्धि होती है। तो ये है प्रबंध में भागीदारी का महत्व और लाभ। धन्यवाद।